सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है तुहाडा रेस अकैडमी ऑफिशियल चैनल उत्ते। जिस तरह कि तुहानू सबनू पता ही है कि आपां इंग्लिश टेक सीरीज़ 15 मार्क्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिहदे विच आपां डिफरेंट टाइप दे डेली 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करदे, जिहदे विच एंटोनिम सिनोनिम सारा कुछ मिक्स एंड मैच आपां लैके आने आ, ताकि जदों तक अपना एग्जाम होवे साडी वोकैब साडे कॉन्सैप्ट है जिहड़े वो भी थोड़े जे क्लीयर हो सकन। देखो क्वेश्चन असीं मोस्टली वो रखते हुंदे जिहड़े कॉन्सैप्ट बेस ते ज़्यादातर एग्जाम दे विच पूछे जाते हैं। सब तो ज़्यादा जी थोड़ा वेटेज है इन्हां दी देखने को मिलूगी पेपरों के, चाहे तुसी ईवन देख भी सकते हो पेपर्स दे विच, ठीक है। जिवें बहुत सारे बच्चे होंदे जिन्हां दी फ्रेजल वर्ब हो गई या कह लो प्रपोजिशन थोड़ियां डाउन होंदियां ने, सो उन्हां नूं बूस्ट करन दे लई आपां 2-3 विचों सैशन एवें रखांगे जिहड़े टोटली प्रपोजिशन दे बेस्ड ते ही होणगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपां सारा जदों तक अपना एग्जाम होना सारा सिलेबस आपां कर ही लेना उदों तक, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो नूं। हाँ जी, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, हाउ डैश मनी डू यू हैव। बहुत सारे बच्चों नूं इहदे विच कन्फ्यूजन रहूगी कि हाँ जी असीं मनी नूं काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर काउंट कर देने तो मैनी लगा दो, ठीक है। देखो आप सारी चीज़ ही कर रहे थे, मैनी जिहड़ी जो लगदा हुंदा वो काउंटेबल दे नाल लगदा नाउन, ठीक है। अगर मैं इत्थे मच लगाया होया तो मेरा अनकाउंटेबल नाउन दे नाल लगदा। जिहड़ा फ्यू है, फ्यू भी मेरा काउंटेबल दे नाल लगदा, और लिटल अनकाउंटेबल देना। क्लियर हो गया ना भी किहदे नाल की लगदा। सम काउंटेबल ते अनकाउंटेबल दोनों नाल लग जांदा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो हुण तुसीं देखोगे कि अगर ये क्वेश्चन नूं देखीए आपां तां जिहड़ी मनी आ, ठीक है, इधर एक एग्जाम्पल तुहानूं दस देना, जिवें मैं लिखना होवे मैनी एग्स, एग नूं मैं काउंट कर सकदी हां, मच मिल्क या कह लो वाटर, ठीक है। फ्यू स्टूडेंट्स फ्यू वो भी करांगे, रखांगे उहदे क्वेश्चन भी, क्योंकि पेपर दे विच बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स दे विच पेपर दे विच बहुत बार आया होया। सो उन्हां नूं एक अलग तो आपां कैटागराइज करके उन्हां नूं भी आपां रखांगे। फिलहाल आपां इत्ते कॉन्सनट्रेट करदे हां, ठीक है। फिर लिटल जिहड़ा हुंदा जिवें लिटल मिल्क लगा सकते आपां, ठीक है। सो हुण इहदे विच बहुत सारे बच्चों नूं कन्फ्यूजन है कि मनी नूं आपां काउंट कर सकते, बट बच्चे मनी नूं असीं काउंट नहीं कर सकते। जे मैं ऐदां लिखदा मनीज, ठीक है, फिर ठीक है, मनीज वाई कट के IES, ठीक है, फिर काउंटेबल हो सकता, ठीक है, इहनूं काउंटेबल कह सकते हैं। पर जदों मेरे को मनी, देखो मनी दे विच की हुंदा, यूनिट हुंदी है ना, रूपी, पैसे, इन्हां नूं काउंट कर सकते हैं, मनी नूं थोड़ी ना काउंट कर सकते आपां। समझ के देखो, मनी नूं काउंट नहीं कर सकते, मनी दियां जिहड़ियां यूनिट हुंदियां ने, जिवें रूपी रुपए नूं काउंट कर सकते, पैसे ये यूनिट नूं काउंट कर सकते, पर मनी नूं नहीं। अगर मनी नूं काउंट नहीं कर सकते तो अनकाउंटेबल आ, फिर इत्थे मैनी आऊगा कि मच आऊगा, ठीक है। हाउ सम मनी, नहीं सम मनी तो आ ही नहीं सकता। सम आपां पॉजिटिव दे लिए लगाउने हुंदे, तुहानूं पता ही है। एक सम आपां उदों भी लगाउने हुंदे आ जदों मैनूं जो मैं आंसर दा रिप्लाई आ, किसी भी क्वेश्चन दा रिप्लाई आ हाँ दे विच एक्सेप्ट करदी हां, तां मैं सम लगा सकदी हां, ठीक है। सो आई होप तुहानूं जो पहला क्वेश्चन आ समझ आया। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं। हाँ जी, वी फॉरगेट फॉरगॉट, ठीक है, यानी कि मेरा सेंटेंस पास्ट दे विच आ, वी फॉरगेट गॉट गॉटन, ठीक है। ये वाली एक मिनट पूरी लिख देना सी, फिर कन्फ्यूजन होगी। चलो कोई गल नहीं। वी फॉरगॉट टू डैश द लाइट्स, असी भुल गए कि
स्विच ऑफ करनी लाइट। हुण आ ही नहीं सकता स्विच दा लाइट नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया। स्विचिंग ऑफ या स्विच ऑफ या स्विच ऑफ। स्विचिंग ऑफ कर रहे हैं उन्होंने लाइटां नूं नहीं, ING तो मतलब मेरा कंटीन्यूअस फॉर्म दिखाता नहीं, तो मेरिया दो ऑप्शन बचियां। हुण तुहानूं एक चीज़ होर भी पता लग गया ना, जिहड़ा आहा ऑफ आ यह सैपरेशन के लिए यूज़ हुंदा। याद रखना ये दो प्रैपोजिशन होंदियां अपने कोल, आ वाली ऑफ ते आ वाली ऑफ। ए ऑफ मैनू बिलोंगिंग दसदी आ, ठीक है, तो ए वाली सैपरेशन दस दे। हुण सैपरेशन किवें, जिवें मैं मान लो स्विच ऑफ ही लिखा, मैं सिंपल एक वर्ड स्विच ऑफ द लाइट वैसे ही लिखता चलो, है ना। तो देखो जो लाइट नूं जदों मैं स्विच ऑफ किया तो ओदा जो लाइट का कनैक्शन है वो इलैक्ट्रिसिटी नालों सैपरेट हो गया, टुट गया, तो उन्होंने कहना स्विच ऑफ। अगर मैं मार्कर की गल करा, अगर मेरे हाथ विचों छुट जाता तो फॉल ऑफ हो जाऊगा, ठीक है, नीचे डिग जाऊगा। हाँ जी, हुण आ वाला आऊगा कि आ वाला, बहुत ही सिंपल जाया अपना आंसर आऊगा स्विच ऑफ। हुण तुसीं सोचोगे कि मैम स्विच ऑफ क्यों नहीं आया, ध्यान नाल देखो 2 लग्या होया इत्थे, 2 तो बाद आपां V1 लगाउने आ, V1 यानी कि स्विच ऑफ। निक्के निक्के जे कॉन्सैप्ट है पर बहुत ज़्यादा यूजफुल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो, सो इन्हों निगलैक्ट नहीं करना। देखो दो ऑप्शन तो असीं सीधियां कर दियां, और सब तो वड्डी चीज़ जिन्ना टाइम तुहानूं ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करनी आती उन्ना टाइम तुसीं फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्ना तुहाडा माइंड उत्थे काम करना चाहिए कि किहड़ी ऑप्शन नहीं आ सकती, ठीक है। फिर तुसीं करैक्ट ट्रैक ते हो जाते हो जो तुसीं एवें करके एग्जाम नूं करदे हो। हाँ जी, सिनोनिम देखना आपां हॉटर। हॉटर का मतलब होंदा बच्चे जो बंदा बहुत ज़्यादा घमंडी होवे, प्राइड, वैनिटी इहदे लिए वर्ड यूज किया जाता, ठीक है, एरोगेंट। सो आंसर क्या आ जाऊगा एरोगेंस। वेंडेटा मतलब होंदा रिवेंज लेना किसी तो बदला। वैसे ना ये वन वर्ड सबस्टिट्यूशन दे विच आउंदा हुंदा कि जिहड़ा पुश्तैनी झगड़ा हुंदा उहनूं की कहा जांदा वेंडेटा, ठीक है। रिवेंज भी कह सकते हैं, रिवेंज नूं एक होर भी की कह सकते हैं विंडिक्टिव कह सकते हैं ना, विंडिक्टिव भी अवेंजफुल, ये सारे ये सिनोनिम होंदे ने, ठीक है जी। नर्वस तुहानूं सारिਆਂ नूं पता, क्लैरिटी कोई चीज़ बिल्कुल क्लियर होना, ठीक। इस बार रिसेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि बच्चे ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ सिनोनिम्स ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ मतलब बार बार आते रहते हैं। सो रिसेंट का मतलब होंदा किसी चीज़ नूं रद्द कर देना, कैंसल, रिवोक, नलीफाई, वॉइड डिक्लेयर कर देना, इनवैलिडेट, अनल। ध्यान ना बच्चे मैं अनल लिखा, एनुअल नहीं लिखा, अनल, ठीक है, अनल हो गया, ओवर रूल कर देना। होर इहदे एक दो वर्ड सी, रिसेंट, रिपील करना, तुहानूं रिपील देख के भी आ सकता, नलीफाई, रिवोक, ठीक है। इस तो बिना होर इहदे वर्ड्स आपां लिख सकते हैं, कैंसल करना, फोक, नहीं चलो इन्ना ही बहुत ने, किसी चीज़ नूं खारिज करना है ना, जिवें आपां कह सकते हैं, बहुत बढ़िया वर्ड्स मेरे माइंड च नहीं इस टाइम आ रहा। तो रिसेंट, रिसेंट का मतलब होंदा रिवोक करना, किसी चीज़ नूं कैंसल करना है। डिसेंट का मतलब होंदा नीचे उतरना। ये लिए बहुत वधिया फ्रेजल वर्ब यूज की जाती है, एक गेट ऑफ, ठीक है, या गेट डाउन, नीचे उतरना। फिर बच्चे इन्होंने दोनों च फर्क की होया, एदा मतलब भी तो गेट नीचे उतरना, एदा मतलब भी नीचे उतरना। जो आ वाला गेट ऑफ लगावांगे आप मान लो किसी ट्रेन या बस विचों जो नीचे उतर रहे हैं तो गेट ऑफ फ्रॉम, गेट ऑफ बस, है ना, जिवें मैं कहता बस चों मैं उतर रही हाँ। तो गेट डाउन जो हुंदा मैं स्टेयर्स तो होर किसी भी चीज़ तो उपरों उतर रहे होंगे, पौड़ियों तो उतर रहे हैं ना, किसी भी जगह तो जिवें छत तो नीचे आ रहा उस टाइम आप गेट डाउन लगाने। ये फ्रेजल वर्ब है जी, गेट दे नाल ऑफ ते डाउन।
चिंता ना करो, आप फ्रेजल वर्ब भी सारियां करवावांगे जो जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है। ये तुसीं साडे ते छड्ड दो कि असीं तुहानूं सारा ये पेपर होण तक तुहानूं ये सब कुछ क्लीयर करवा देना, जिस तरह आपां पिछली बार लुक दी कीती सी। इसे तरह आने वाली वीडियो दे विच आपां हर वीडियो दे विच एक फ्रेजल वर्ब जरूर रखिया करांगे ताकि तुहाडियां बहुत सारियां फ्रेजल वर्ब कवर हो जाण। ठीक है, सो आई होप तुहानूं क्वेश्चन क्लीयर है। नेक्स्ट, मेक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੈਕਟ ਦੱਸਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਵਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਫ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਈਚ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾउन ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਊਗਾ? ਪਲੂਰਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ बॉयज इज डॉक्टर, मान लो मैं लिखता तो हुण तुसीं इत्थे बॉयज नूं देख के फटाफट आर कर दोगे जे तुहानूं रूल नहीं पता। तो देखो इहदा मतलब की है कि काफ़ी सारे बच्चों विचों वन ऑफ द बॉय इज डॉक्टर, एक जना डॉक्टर है, ये वन करके इज लग गया ना कि बॉयज करके इज लग गया। तुसीं देखो ऑफ इत्थे सिलेक्शन करवा रहा है, जो आप सिलेक्शन करनी है काफ़ी सारिया चीज़ों चों सिलेक्शन करांगे तो इत्थे तां करके ऑफ तो बाद जिहड़ा आपां जनरली नाउन लगाउने प्लूरल। ये जरूरी नहीं हुंदा कि हर ऑफ तो बाद मेरे को नाउन प्लूरल आंदा, जो बिलोंगिंग का काम कर रहा फिर नहीं आऊगा। ठीक है, सो ये याद रखना, अगर मेरे को इत्थे ऑफ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਆਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾउन प्लूरल। हाँ जी, फर्स्ट देखो ईच लग्या होया ऑफ द स्कॉलर्स, इत्थे तक तो बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं, बट हैव लग्या होया गलत। ईच ऑफ द स्कॉलर्स आर लग्या होया गलत। सीधा ही ऑप्शन एलिमिनेट, सिर्फ 5 सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन हो जाऊगा ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ गलत, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ हैज़ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ सिंगुलर फॉलो करदा ईच ਨਾਲ। ईच भी चाहे सारे दे लिए रैफर करता, पर वो कल्ले कल्ले की गल करता होंदा, इंडिविजुअली। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम फ्रेज टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब ना ये हुंदा कि आपां अपना जो मजाक बनवा लेंगे है ना, ਆਪਾਂ कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्लोथ वेयर किते कि सामने वाले नूं एक्सेप्ट नहीं हो रहे, ठीक है, उस चीज़ नूं कह लैंदे हुंदे आ। जो चीज़ सामने वाले नूं भद्दी लगदी है, देखण नूं स्ट्रेंज लगदी है ना, तां नॉमिनल हैड नहीं, टू फाइट टू फिनिश नहीं, स्ट्रगल करना तो फिर रिडिकुलस। रिडिकुलस मतलब वही हुंदा कि थोड़ा अजीब लगना है ना। टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, जो आप फिश नूं पानी दे विचों बाहर कढ़ दिंदे आ कि वो कंफर्टेबल महसूस करूगी? नहीं, तो की महसूस करूगी? अनकंफर्टेबल सिचुएशन। होमलेस नहीं, बेकार नहीं, डिसअपॉइंटेड थोड़ी होगा, मतलब निराश थोड़ी मारी जाऊ बेचारी, डिस्कस्टेड नहीं होगा। सो ऐसे अपने इडियम फ्रेज। नेक्स्ट गल करते हैं आप स्पैलिंग्स। सरप्राइज दे स्पैलिंग सरप्राइज, ठीक है, देखो ये वाले स्पैलिंग कितने ने? अच्छा, 2 जगह होंगे, चलो सरप्राइज ये वाला सही है, उत्थे कोई टाइपिंग मिस्टेक है, चलो कोई गल नहीं, पर थोनू करैक्ट पता सरप्राइज दे स्पैलिंग। डिसीव हुंदा धोखा देना, DCIV, ठीक है, डिसीव आ पिया। सो आ सारे इनकरैक्ट, ये तो थोनू बस एक लर्न करवाना होंदा स्पैलिंग। नरेशन देखो, ही सैड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। हाँ जी, मैं थोनू नरेशन दे विच किहा सी सब तो पहली गल इहदे विच टेंस चेंज होऊगा बच्चे। बहुत सारियां ऑप्शनस अपने एवं एलिमिनेट होंदियां, मान लो कि इत्थे 2 डे लिखिया तो एक अद्धी ऑप्शन लाजमी हो जिहदे विच 2 डे लिखिया हो तो उन्होंने सीधा ही कट दो फिर। ठीक है, फिर एक दे विच मतलब दैट, मान लो जो 2 डे लिखिया होया दैट, जिवें चाहे मान लो इत्थे दिस लिखिया होया, ठीक है, एक ऑप्शन तो यह जी जिहदे विच दिस लिखिया होया, और एक ऑप्शन इहो जी भी होगी जिहदे विच दैट लिखिया ही नहीं होया, कुछ होर लिखिया होया। एवें दी ऑप्शन हुंदे उहनूं सीधा एलिमिनेट कर दिया करो। एक ऑप्शन तुहानूं इहो जी मिलूगी जिहदे विच टेंस ही नहीं चेंज कीता होया, थोड़ा जिहा बच्चों नूं कन्फ्यूज करन दे लई ओह इदां करदे ने। डाइड लग्या होया यानी कि V2 लग्या होया, जे अपना सिंपल पास्ट हुंदा बच्चे तो उहनूं का च चेंज करदे आ आपां, सिंपल पास्ट नूं
ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਸਟੇजेस ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ, ठीक है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। एवें जो मेरे को ए दिता है मैं एक छड्ड के बनाना हुंदा हमेशा, तब पास्ट परफेक्ट। जो ए दिता होया तो एक छड्ड के मेरे को ए बन जूगा। जो मेरे को ए दिता होया परफेक्ट दिता अगे एक छड्ड के हैगा नहीं, तो यानी कि चेंज नहीं होगा किसी च भी, नो चेंज। ए दिता होया परफेक्ट कंटिन्यूअस तो अगे कुछ हैगा नहीं, तो इट मीनस ये चेंज नहीं होंगे। ये सब तो सौखा तरीका हुंदा याद करन दा। एक तो ये चेंजेस होंदे आ, मेरे कोल सिंपल प्रेजेंट दी, सॉरी प्रेजेंट दी कोई भी फॉर्म है ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब वो इक्विवेलेंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो एक क्वेश्चन दे विच तुहानूं मोटा मोटा मैं इहदे बारे दसदा। सो हुण V2 लग्या होया यानी कि मैं पास्ट परफेक्ट दे विच चेंज करना इहनूं। करो ऑप्शन एलिमिनेट, पहला एलिमिनेट करना सीखदे आ। कुछ हैज़ यूज वाली दी हुई है, देखो डाइड आ सेम ही आ गया, सीधा एलिमिनेट हो जाऊगा। इधर भी डाइड है, V2 ਨੂੰ V2 चेंज किया होया, सीधी एलिमिनेट। मेरे को 2 ऑप्शन बच गए ना। ये सब तो वधिया मैथड हुंदा इहनूं करन दा। ही सैड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट, ठीक है, बन सकदा ही एक्सक्लेम्ड सैडली। कोई एक्सप्रैशन दी तो उत्थे गल ही नहीं की, तुहानूं कोई एवें दा एक्सप्रैशन दिता होया, ठीक है, नहीं दिता है तो फिर इन्हूं आपां किवें चेंज कर दांगे। सो आंसर इज बी। नैक्सट पैसिव वॉइस बनाना, और इहदे विच आपां टेंस चेंज नहीं करदे, ये ध्यान रखना। द मॉनसून इज बिल्डिंग द वॉल, ठीक है, इज बिल्ट, देखते हैं बिल्ड्स अ वॉल। पैसिव च बनाना तो ये बन ही नहीं सकता, क्योंकि पैसिव दे विच जिहड़ी मेरे कोल फॉर्म हुंदी है, बाय नाल भी बाय भी देख सकते, पैसिव दे विच लगदा तो V3 लगदा हुंदा, ठीक है, पैसिव फॉर्म दे विच। हाँ जी, ये कटिया गया। नेक्स्ट देखो द आंवला, द वॉल्स बिल्डिंग टू बी डन बाय द मॉनसून, बिल्कुल सब कुछ ही चेंज करता उन्हें, वॉल्स बिल्डिंग नहीं, यानी कि जिमें दा मेरा इधर सब्जेक्ट है, मेरे को सिमिलर ऑब्जेक्ट है, इधर सिमिलर उन्होंने बनना पैंदा। द वॉल्स बिल्डिंग आप अपने को नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना। जिमें दा मेरे को ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हो उन्होंने सेम ही रखना होंदा, वो चेंज नहीं करना आप अपनी मर्जी ना। 2 ऑप्शन खत्म हो गया। पहले देखो द वॉल इज बिल्ट, कंटिन्यूअस से विच आता, आंसर भी मेरा कंटिन्यूअस से विच आऊगा, टेंस ही चेंज करता है इन्होंने, ठीक है। द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मॉनसून, ठीक है, द वॉल अगे आ जाओ, ठीक है, इज लगाता, फिर बीइंग लगता हुंदा पैसिव फॉर्म दे विच, ता बिल्ट। क्लियर। अगे देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन, एक इहो जी पोस्ट जिथे मतलब पता नहीं मिलता, अपन तनख्वाह नहीं मिलती, इस तरीके ना कह सकते हैं। वॉलंटरी, सिनक्योर, साइनक्योर, ऑनरेरी, इनवॉलंटरी। तो ऑनरेरी ये वाली सिनक्योर वो वाली जॉब होंदी है आराम दी नौकरी, है ना, जिथे ज़्यादा पैसों दे विच घट काम करना पवे, है ना। वॉलंटरी हुंदा आपदी मर्जी नाल, ते इनवॉलंटरी बिना इच्छा तो। क्लीयर है जी सारे। उस तो बाद अगर गल करिए PQRS है साडे, हाँ जी, इनू ना सब तो सौखा तरीका एक ही है करन दा, सब्जेक्ट लभ लो, ठीक है, सब्जेक्ट लभ लो। अगर फिर एक चीज़ होर हुंदी है, जे सब्जेक्ट लभ गया, जां तां तुहाडा सब्जेक्ट नाउन हो जां प्रोनाउन, एक पार्ट तो लभ ही जाऊगा ना तुहानूं, चारां दे विचों एक चीज़ लभ गई, ठीक है जी। अगे फिर की करिए, तो इक्को ही लभ्या। फिर देखो कि मेरा नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है, अगर वो सिंगुलर है, ठीक है, तो कोई इहो जी वर्ब पक्का लगी होगी जिथे सिंगुलर है, तो वो इहदे नाल अटैच कर। एक होर जे मेरे को रिलेटिव प्रोनाउन दिता हुआ किते, तो देखो कि वो रिलेटिव प्रोनाउन किहदे लई लग सकदा, किसी चीज़ लई लग सकदा या किसी पर्सन दे लई। एवें भी तुसीं बहुत सारे क्वेश्चन आ जिहड़े उहनूं डील कर सकदे हो। हुण देखो पहला रामा
हु स्टडी इन द सेम स्कूल एंड पेड द फीस हु वाज रिच, यानी कि मेरी पहली क्लॉज ये तो हो ही नहीं सकती इस वाली, और कितों स्टार्ट भी नहीं हो रहा। बाकी फिर तुसी दूसरा की देखना, ऑप्शन देखनिया ने। सब तो निगाह पहली जाऊगी ऑप्शन दे उत्ते। मेरे को पी ना भी स्टार्ट हो रहा, क्यू ना भी। देख लें पी तो क्यू तो स्टार्ट करके देखते हैं पहला, ठीक है। इन द सेम स्कूल एंड, केड़े सेम स्कूल दे विच, ठीक है। हजे किसी स्कूल की गल हुई है तो पहला नहीं हुई, तो फिर इत्थे आपां लगा ही नहीं सकते, यानी कि क्यू वाले तो दोनों ही एलिमिनेट हो गए, यानी कि या तो मेरा आंसर ये है या मेरा आंसर ये है, ठीक है। यानी कि पहली ऑप्शन मैनू पता लग गई कि रामा। देखो नाउन लभ गया ना, हुण हू इहदे लई लग्या होया, हू स्टडीड जिहड़ा पढ़दा कित्थे, इन द, हुण पढ़ू कित्थे स्कूल दे विच, इन द सेम स्कूल, ठीक है। यानी कि क्यू वाली, यानी कि वो सीधा ही एलिमिनेट हो गया। इन द सेम स्कूल, आगे देखो, एंड पेड द फीस, ठीक है, ऑफ हिज फ्रेंड हु वाज रिच, ठीक है, ते ओदी फीस पे करदा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बन गया। सो ध्यान रखना, देखो मैं कितनी जल्दी सॉल्व करता, चाहे बेसिक मानते कि थोड़ा इजी दिता होया सी, पर मेरा तरीका देखो करन दा की है कि मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ना थोड़े हिंट ਲੱਭਣੇ ਆਪਾਂ, ठीक है। कीवर्ड्स बना लाने, और कीवर्ड्स तो तुसी जल्दी टैकल कर लोगे ਇਹਨੂੰ, पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ कई बार बहुत डिफिकल्ट दिता ਹੁੰਦਾ, ठीक है। सो अगे देखो जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, to the upliftment of the people his entire life of his village, यानी कि आर ते अस मेरा पहला ऑफ किहदे लई लग गया टू, ये पहला नहीं बन सकते, ठीक है। सो अगे देखते हैं आपां किहड़ा बनूगा इहदे विचों। शायद क्वेश्चन दे विच मैनूं थोड़ी गड़बड़ लगदी है, चलो देख लैंदे हां। टू द क्यू ना स्टार्ट हो रहे हैं मेरे, पी नाल, ये सारे एडर, पहला आर ना बना के देख लें, लास्ट तो लगता है आर। हिज इंटायर लाइफ, की इंटायर लाइफ, ठीक है, किसी की गल हुई है पहला नहीं, तो इट मीनस वो एलिमिनेट हो गया। एस तो बना के देखो, ऑफ हिज विलेज, किहड़े विलेज की गल कर रही है, पहला सेंटेंस नहीं बन सकता है मेरा। क्यों तो बना के देखो, ऑफ द पीपल, बिल्कुल नहीं बनूंगा। अगला देखो, यानी कि मेरे को ऑप्शन यह बच गई पी क्यू आर एस, है ना। सो देखते हैं चेक करके, टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है, ऑफ द पीपल बिल्कुल सही, टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल, किहड़ी अपलिफ्टमेंट की गल हो रही है, पीपल दे अपलिफ्टमेंट की गल हो रही है, यानी कि पी क्यू जमा सही है। उस तो बाद देखो, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल हिज इंटायर लाइफ ऑफ हिज विलेज। यार मैनू एक क्वेश्चन दे विच, एक मिनट मैनू क्वेश्चन चेक कर दो थोड़ा जा। हाँ जी, ये विच ऑप्शन मिस आ, मैं लिख दिंदी इत्थे, मैं ऑप्शन लिख दिंदी इत्थे, द सोशल वर्कर डिवोटेड द सोशल वर्कर डिवोटेड, ठीक है। मैनू पहला ही लगता सी कि क्वेश्चन दे विच गड़बड़ है, चलो कोई गल नहीं। मेरा ए वाला एक पार्ट मैनू उन्होंने, ओहो, ए वाला एक पार्ट दिता हुआ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ आह चारों लाइन्स अटैच करनियां ने। द सोशल वर्कर डिवोटेड, की डिवोट करते हैं वो, ठीक है। हाँ जी, टू द अपलिफ्टमेंट बन सकता पहला ये, नहीं, की डिवोट करते हैं अपलिफ्टमेंट नूं, नहीं, की करते हैं। उस तो बाद आ वाला क्यू वाला, यानी कि मेरा आ वाला तो होगा ही नहीं। द सोशल वर्कर डिवोटेड ऑफ द पीपल, पीपल नूं डिवोट करते हैं, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। एस द सोशल वर्कर डिवोटेड, एस वाला है ना, ऑफ हिज विलेज, आपदे विलेज नूं डिवोट करते नहीं, तो देखो वो की डिवोट करनगे, अपनी इंटायर लाइफ नूं। द सोशल वर्कर डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ, ठीक है, यानी कि आर हिज इंटायर लाइफ टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द
द पीपल, यानी कि आ सच पेयर बन गया मेरे को, इकट्ठा ही आऊगा, इनू पेयर च भी बना सकते हो कि आ इकट्ठे आउणगे तां भी मेरे क्वेश्चन सॉर्ट हो सकदा। टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल, जिथे मर्जी देखा मैं PQ तो मेरा इकट्ठा ही आऊगा, इत्थे PQ इकट्ठा हैगा नहीं, इधर हैगा पर ये फर्स्ट च नहीं बन सकदा। अच्छा सारे च PQ इकट्ठा दिता हुआ, ठीक है। चलो आ तो आंसर ही है मेरा PQ एस ऑफिस विलेज। समझ लगी मैं किस तरह किया कि मैं एक तो देखो ये पेयर बन गया, पेयर दे नाल भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाऊगा। एक ਇਹਦਾ ਹੋਰ फंडा यही हुंदा कि जिवें चलो आ वाले ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PQ आ रहे सारे वो इस तरीके नाल आ रहे ने, इस तरीके नाल थोड़े घट आंदे ने, ठीक है। सो ये भी किसी आई थिंक पुड्डा एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ क्वेश्चन आया हुआ उतों किया होया है। तुसीं देख सकते हो कि ਜਿਹੜਾ सोशल वर्कर डिवोट करते हैं कि आपदी लाइफ नूं डिवोट करते हैं, ना कि अपने विलेज नूं, ना ही अपलिफ्टमेंट नूं ते ना ही पीपल्स नूं, ठीक है। सो एवें भी कर सकते हो तुसीं। ये सी अपने 15 क्वेश्चन। आई होप तुहानूं सारे क्वेश्चन क्लीयर हो गए होणगे। सो ग्रामर के क्वेश्चन भी एक दो इस करके रखे जाते हैं ताकि थोड़े ग्रामर के जोड़े कॉन्सैप्ट है वो भी थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है जी। और अगर तुसी इदां दी वीडियोस डेली बेसिस से देखना चाहते हो साडे चैनल नूं करो सबसक्राइब ते रेस अकैडमी दी एप्लीकेशन तुसी डाउनलोड कर लैनी आ। सो मिलदे हैं फिर अपनी अगली वीडियो दे विच। बाय बाय, टेक केयर।